कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे नगर में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह वह चलते चलते उसी नगर में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई लखन सेनापति बन चुका था। उसी नगर में वह किसी सेठ की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा कि सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? तो सेठ जी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। बसंत सोचने लगा कि ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा, अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि यह स्वर्ण मुद्राएं की थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग गया और सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो बसंत को पकड़ नहीं पाए और मायूस होकर वे लोग वापस लौट गए। इधर लखन सेनापति बन चुका था और वह अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने लखन को बुलाया और कहा, बेटा, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ ही कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। लखन ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन महाराज ने लखन से कहा, बेटा लखन, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की भाग दौड़ तुम संभाल लो। लखन ने कहा, महाराज, मैं आपकी इच्छा को कैसे ठुकरा सकता हूँ? दिन लखन का राज तिलक कर दिया गया। महाराज अब तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ महीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लखन के सामने आई वह थी बसंत चोर की, जो उसी का सगा भाई बसंत ही था और अब तक वह एक नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किए, लेकिन वो उसे पकड़ न सके। बसंत चोर उसी जंगल में पेड़ों के खोकर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं, तो मुझे जीवन में दोबारा कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर मैं अपने गांव में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से बसंत राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सच कर राजा लखन को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वह महल की छत के ऊपर घूम रहे थे। जैसे ही बसंत चोर रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा लखन ने उसे देख लिया। राजा लखन ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिक